अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो इस तरह से कि हम 4 वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये 4 वर्ड्स देयर एंड देयर्स एंड देयर आर, ये तमाम वर्ड्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनका कहाँ यूज़ करना है और इनके मायने क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम देयर को समझेंगे। देयर के मायने तो हम सब जानते हैं कि ये कहाँ के लिए यूज़ होता है, लेकिन देयर को दो और जगहों पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि देयर को एज अ प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इंटरजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, देयर के ये इतने सारे मायने हैं जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देयर 3 चीज़ों पर बेस कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया है। अब इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग इसके यूज़ और एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। नंबर 1, देयर एज अ प्रोनाउन। जब हम देयर को एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में देखें, देयर आर 1 डजन मैंगोज इन द बास्केट, यानी एक टोकरी में 1 दर्जन आम हैं। तो यानी टोकरी के अंदर 1 दर्जन आम है। तो देयर ने जो है एज अ प्रोनाउन वर्क किया है, देयर इस यहाँ पर एज अ प्रोनाउन पुट किया गया है। देयर कोई मायने नहीं दे रहा। एग्जाम्पल नंबर 2, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द विलेज। गाँव में बहुत सारे लोग हैं। अब देयर ने यहाँ पर कोई मायने नहीं दिया, लेकिन ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन पुट किया गया है। सो हमने सीखा कि जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ हमने देयर पुट किया हुआ है और देयर एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। हमारी यानी फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी देयर ने कोई मायने नहीं दिया, बल्कि एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि देयर के साथ आर लगाना है या इज़ लगाना है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग पुट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा क्वांटिटी की बात की गई है, ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो हमने यहाँ पर देयर पुट किया है। लेट्स सी द सेकंड यूज़ ऑफ देयर। देयर यूज़ एज अ एडवर्ब। देयर को हम यहाँ पर सेंटेंस में लास्ट में एज अ एडवर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये एज अ एडवर्ब पुट किया गया है। एग्जाम्पल्स में देखें, प्लीज़ गो देयर, यानी वहाँ चले जाओ। यहाँ पर ये एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही हूँ या वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एज अ एडवर्ब यूज़ किया गया। द थर्ड यूज़ ऑफ देयर। देयर एज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के तौर पर देयर कैसे यूज़ होता है? बेसिकली इंटरजेक्शन हमारे सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं। हमने सीखा है कि जैसे किसी के कोई गिर गया है या अचानक से हमारा किसी गर्म चीज़ पे हाथ चला गया, तो हम फ़ौरन से एक सडन रिस्पॉन्स देते हैं, आ या इस तरह की हम साउंड प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। तो देयर को एज अ इंटरजेक्शन कब यूज़ किया जाता है? तो जब हम देयर को एज अ इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, हे देयर, आई एम, यानी कम हेयर, हे देयर, कम हेयर। अब हे देयर मीन कि ये एक सामने वाले का नाम नहीं अगर आप जानते तो आप उसको इंग्लिश में बुलाएंगे, अगर तो आप उसको ऐसे ही बुलाएंगे कि हे देयर, यानी आपने उसको बुलाया है और आप उसको नाम नहीं जानते, तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे और ये यहाँ पर एज अ इंटरजेक्शन ही यूज़ हो रहा है। बेसिकली इंटरजेक्शन के तौर पर जब हम यूज़ करेंगे तो हम किसी को या किसी चीज़ को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन देयर के मेजर यूजेस इसके फर्स्ट 2 यूजेस ही हैं, जहां हम इसको एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और जहां हम इसको देयर यानी वहाँ के मायने में इसको यूज़ कर रहे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर। ये वो वाला देयर है जो कि उनका, उनकी और इनके मायने में आता है। ये पोजेसिव होते हैं और ये बेसिकली दे से बनते हैं और देम, दे या देम का पोजेसिव होते हैं ये। लेट्स सी इन द एग्जाम्पल, दिस इज़ देयर पेन। यहाँ पर देयर के बाद नाउन आया है बेसिकली, तो ये देयर जो है उनकी मलकियत को शो कर रहा है कि ये उनका पेन है। एक और वर्ड जो कि देयर्स होता है, जिसमें हम एस का इजाफा करते हैं, इसके मायने भी इनका ही है, लेकिन हमें देयर्स के बाद नाउन ऐड नहीं करना। जैसे कि एग्जाम्पल में है, दिस इज़ देयर्स, ये उनका है। बस यहाँ यही फ़र्क है कि हमें देयर लगाते हुए इसके बाद नाउन ऐड करना है, तब देयर लगाएंगे हम, लेकिन जब हम देयर्स लगाएंगे तो हम इसके बाद नाउन ऐड नहीं करेंगे। कुछ मज़ीद और वर्ड्स हैं जो कि ऐसे ही साउंड देते हैं, मुझे लगा कि उनको ऐड करना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। वो हैं देयर्स, जो कि हाइफन के साथ एस ऐड किया जाता है, और नंबर 2 है देयर आर, ये भी हाइफन के साथ पुट किया जाता है। देयर्स मीन देयर इज़ होता है और देयर आर
का मतलब फुल फॉर्म जो है इसको फुल लिखेंगे जब, तो ये देयर आर कहलाएगा या फिर वर कहलाएगा, देयर वर कहलाएगा। इसमें अपोस्ट्रोफ ऑफ कोर्स लगा के इनको अलग किया गया है। हम इनको यूज़ कैसे करेंगे? देयर इज़ न्यू फर्नीचर, सेकेंडली हमने इसके इसके साथ यूज़ किया है। और देयर आर कैसे यूज़ करेंगे? देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर वर स्टूडेंट्स इन क्लास येस्टरडे। अच्छा, देयर आर तो हमने यूज़ कर लिया, वो ज़ाहिर है प्रेजेंट सिचुएशन को शो कर रहा है, लेकिन देयर वर कब यूज़ करेंगे? देयर आर जो आर ई है ये दो चीज़ों को शो करेगा, एक तो ये आर को भी शो करेगा और वर को भी शो करेगा। अब हम आर और वर में फ़र्क कैसे करेंगे? हमने आर तब पुट करना है जब ये प्रेजेंट में होगा सेंटेंस हमारा, लेकिन जब ये पास्ट में होगा, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में है देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास येस्टरडे, सॉरी देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास येस्टरडे। अब कल जो है क्लास में 30 बच्चे थे, तो ये पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर देयर आर नहीं बल्कि देयर वर पुट किया है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।